Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Professor Muhammad Nadeem Adil with the new lesson. Today we will learn about the Gauss's law. In order to find the electric flux, we use a law which is named as Gauss's law. Today we will see how Gauss's law is stated, how it can be proved, and then we will see the applications, how we can apply the Gauss's law and why we apply the Gauss's law. So students, let's start our lesson. First of all, Gauss's law, the statement. Gauss's law states that the electric flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it. It means that in order to apply Gauss's law, we have to consider a closed surface. In a closed surface, if there is a charge enclosed by the surface, then according to this law, the total flux will be 1 over epsilon naught times into, that is the product of 1 over epsilon naught and total charge enclosed by the surface. स्टूडेंट्स देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. ये इसकी स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया. अब देखते हैं इसे प्रूव करते हैं. प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कोई इरेगुलर शेप की सरफेस ले ली. याद होगा लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स जो है ये डिपेंड नहीं करता चॉइस ऑफ द सरफेस यानी ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस पे. ये सरफेस आप किसी भी शेप की ले सकते हैं. आप फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस डजंट मैटर. तो हमने एक इरेगुलर शेप की सरफेस ले ली जिसके अंदर बहुत सारे n पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ये n पॉइंट चार्जेस को मैंने Q1, Q2, Q3 और बहुत सारे हैं तो हमने Qn तक इसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब बेटा हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें इस सरफेस S में जो कि इरेगुलर शेप की है और इसके अंदर n पॉइंट चार्जेस हैं. तो हमने ये किया कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हर चार्ज को ये सरफेस के साथ इस तरह कंसीडर किया कि इसमें हर पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है, ये सेंटर पे पड़ा हुआ है किसी स्फीयर की. मैंने क्या किया, हर चार्ज के इर्द गिर्द एक स्फीयर जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसमें ये जो चार्जेस हैं ये इसके सेंटर पर लाई कर रहे हैं. हमने अब फ्लक्स कैलकुलेट करना है. फर्ज करते हैं फ्लक्स जो Q1 चार्ज की वजह से इस सरफेस से निकल रहा है स्फीयर से, तो हमने उसका नाम phi1 रखा. तो phi1 विल बी इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी सरफेस से जो कि स्फीयर की शेप की हो तो उससे चार्ज उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है. चूंकि n पॉइंट चार्जेस हैं तो मैंने दूसरे चार्ज के लिए फ्लक्स phi2 कंसीडर कर लिया और उसको भी इसी इक्वेशन में लिख दिया. सिमिलरली इस तरह हमने टोटल फ्लक्स ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिए. अब बेटे टोटल फ्लक्स हम पूरी इस सरफेस से निकालना चाहते हैं जिसका नाम S है. तो हमने टोटल फ्लक्स को सबको एडअप कर दिया. तो फाई टोटल यानी फाई इलेक्ट्रिक दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किसके बराबर आ गया, सारे फ्लक्सेस को हमने एडअप कर दिया. चूंकि इन सब में 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है मैंने इसे बाहर लिख दिया. इक्वेशन के अंदर Q1 प्लस Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn आ गया. ये क्या चीज है, ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द पॉइंट चार्जेस. तो अगर मैं इस पूरी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज को देखूं तो टोटल चार्ज भी यही है, सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस. इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया इस इक्वेशन को समराइज करके कि फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड. और यही प्रूफ है गॉसेस लॉ का. स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस कैसे हम कंसीडर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं. लीजिए बेटा, लेसन के दूसरे हिस्से में हमने कहा था कि हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. तो बेटा गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले ये देखना होगा कि गॉसेस लॉ क्यों अप्लाई करना चाहते हैं. गॉसेस लॉ बेटा अप्लाई किया जाता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
E ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ सरफेसेस, कि डिफरेंट शेप ऑफ सरफेसेस में चार्ज को इनक्लोज किया गया है। हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करें, तो हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए चंद स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। वो स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। पहली बात तो मैंने यही आपको लिखी कि भाई गॉसेस लॉ को क्यों अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्लोज सरफेस, इस सरफेस का नाम हम गॉसियन सरफेस रखते हैं, इसको इमेजिन करते हैं। ये एक आर्बिट्रेरी शेप की होती है, इसमें कोई ख़ास शेप नहीं, सिर्फ एक क्लोज सरफेस, इसे इमेजिन करते हैं हम। और इसको इमेजिन करते हुए एक और पॉइंट का हम ख्याल रखते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है, इसे इस तरह से हमने इमेजिन करना है कि वो पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट शुड लाई इन द गॉसियन सरफेस, कि उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए जहाँ हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं बाय द फार्मूला। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो बेटा इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद बेटे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दोबारा कैलकुलेट करते हैं और अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हम फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि phi E that is electric flux it is equal to 1 over epsilon naught times the total charge। इसका मतलब है हमें पहले उस सरफेस में टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना होगा, फिर इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब आपने देखा कि हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई, एक ही हमने फार्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया, दूसरा हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके किया। तो हम ये करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से हमारे पास E को कैलकुलेट करने का एक इक्वेशन निकल आएगा। कैसे, ये देखिएगा हमने लिखा E डॉट ए और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू टोटल चार्ज। तो बेटा इस तरह से हम गॉसेस लॉ को अप्लाई किया करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जिनमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।